रात का वक्त है। अली और सारा अपने दादा जान के कमरे में हैं, जो एक बड़ी आरामदेह कुर्सी पर बैठे हैं। बाहर सर्द हवा चल रही है और हर तरफ खामोशी है। अली और सारा कहानी सुनने के लिए बेताब हैं। दादा जान आज हमें कोई डरावनी कहानी सुनाए, ऐसी कि हम कांप जाएं। और ऐसी कहानी जिसमें कोई राज भी हो, जिसे सुनकर हमें खौफ भी आए और तजस्सुस भी। तुम दोनों तैयार हो? आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ऐसी कहानी जो आज भी गांव के लोग सरगोशियों में एक दूसरे को सुनाते हैं। ये कहानी है रजा और एक पुरस्कार झील की। हम हम बिल्कुल बिल्कुल तैयार तैयार हैं। हैं। ये बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में रजा नाम का नौजवान रहता था। रजा एक बेखौफ और जुर्रतमंद नौजवान था। एक रात जब गांव पर गहरी खामोशी छाई हुई थी और आसमान पर बादल थे, रजा को जंगल की तरफ से कुछ पुरस्कार सरगोशियां सुनाई दी। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? क्या कोई मुश्किल में है? वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ बढ़ता है। दिल की धड़कन तेज, कदम बोझल हो जाते हैं, मगर वो रुकने वाला नहीं था। वो आवाजों के पीछे चलता रहता है, जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। रजा एक पुरानी झील के किनारे पहुंचता है। झील पर पुरस्कार धुंध छाई हुई है और पानी पर किसी किस्म की हरकत नहीं। ये झील, इसका तो मुझे पहले कभी पता ही नहीं था। ये खामोशी, ये सन्नाटा, आखिर ये जगह है कहाँ? अचानक झील की सतह से किसी की सरगोशी सुनाई देती है। रज़ा, रज़ा, क्या तुम इस झील का राज जानना चाहते हो? कौन है? और मुझे क्यों बुला रहा है? झील की सतह पर बोसीदा पुरानी किश्ती आहिस्ता से नमूदार होती है। धीरे धीरे किश्ती झील के किनारे तक आती है, और रजा हैरानी से उसे देखता रहता है। अगर तुम सच्चे दिल से इस झील का राज जानना चाहते हो, तो इस किश्ती में बैठो। रजा कुछ सोचता है और फिर हिचकिचाते हुए किश्ती में बैठ जाता है। वो किश्ती के बीच में रखे एक बड़े संदूक को देखता है जो काफी पुराना और बोसीदा लग रहा है। ये संदूक और ये किश्ती, ये सब यहाँ कैसे आए? वो संदूक को छूता है और सर्दी की एक तेज लहर उसके जिस्म में सरायत कर जाती है। इसे झील की गहराइयों से फिर वही आवाज सुनाई देती है। तो इस संदूक के अंदर एक किताब है, अगर तुम उसे खोलोगे तो राज जान सकोगे, मगर खबरदार, इस राज की एक कीमत है। क्या कीमत? जो कोई इस झील का राज जानने की कोशिश करता है, वो वापस नहीं आता। तुम अभी भी वापस जा सकते हो, मगर अगर किताब खोलोगे तो अंजाम का सामना भी करना पड़ेगा। रजा को खौफ महसूस होता है, मगर उसका तजस्सुस उसे रोकता नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता संदूक का ढक्कन खोलता है और अंदर से एक पुरानी, बोसीदा किताब निकालता है। रजा किताब खोलता है और इसके बोसीदा सफ़हात को पलटता है। किताब में कुछ पुरस्कार और पुराने अल्फाज लिखे हैं। जो कोई इन सकूं को खालिस दिल से इस्तेमाल करेगा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मगर अगर किसी ने लालच किया तो वो हमेशा के लिए उन अंधेरों में कैद हो जाएगा जहां से कोई वापस नहीं आता। रजा के चेहरे पर हैरानी और खौफ का इम्तिजाज है। अचानक वो सोच में पड़ जाता है कि अगर इन सकूं को अपने लिए इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जाए तो कैसा हो। शायद शायद ये सके मेरी तमाम मुश्किलात को हल कर सकते हैं। लेकिन अगर वाकई खतरा हुआ तो? उसी लम्हे उसे झील के किनारे से कदमों की चाप सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है और अपने ही साय को देखकर चौंक जाता है। रजा, तुमने हमारे सकूं के बारे में सोचा, अब तुम हमारी कैद में हो। मैंने तो बस सोचा था। रज़ा झील के किनारे वापस जाने की कोशिश करता है, मगर साया इसका रास्ता रोक लेता है। झील की सतह से एक और साया नमूदार होता है और इसके चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट है। रजा, तुमने हमारे सकूं के बारे में सोचा, अब तुम हमारी कैद में हो। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। सोच भी कभी कभी अमल से ज्यादा खतरनाक होती है। अब तुम इन अंधेरों के कैदी बन चुके हो। रजा पीछे हटने की कोशिश करता है, मगर झील की सतह से पानी के बगुले उठते हैं और हर तरफ साए ही साए नमूदार होने लगते हैं। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। मगर इसकी आवाज पर झील की सतह पर मजीद साए नमूदार होते हैं और रजा को घेर लेते हैं। दादा जान, फिर किया हवा? क्या रजा कभी इन अंधेरों से बाहर निकल सका? क्या इन सकूं ने वाकई उसे हमेशा के लिए कैद कर लिया? कुछ कहते हैं कि रजा कभी वापस नहीं आया, और कुछ कहते हैं कि इसके कदमों के निशान आज भी झील के किनारे पर दिखाई देते हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि रात के वक्त झील के पास सरगोशियां सुनाई देती हैं, जैसे कोई रजा को आवाजें दे रहा हो। दादा जान, क्या ये कहानी सच है? शायद सच हो, शायद ना हो,
मगर एक बात याद रखो, लालच एक ऐसी चीज है जो इंसान को तबाह कर सकती है। कभी भी ऐसी चीज का लालच मत करना जो तुम्हारे लिए नहीं है। दादा जान की ये बात सुनकर अली और सारा खामोश हो जाते हैं और कहानी का असर उन पर गहरा हो चुका है। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा जाती है और दोनों को ऐसा महसूस होता है जैसे वाकई किसी ने सरगोशी की हो। यूं कहानी खत्म होती है और रात की खामोशी में अली और सारा को नींद आने से पहले हर तरफ साए ही साए नजर आने लगते हैं।